जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। परिवार के मुखिया राधा बाबा पुस्तक से शैलजा जी के संस्मरण। आज बाबा बड़े अच्छे मूड में थे। प्रसून मेरा छोटा भाई से बार बार उसकी शादी की बात करके हंसा रहे थे। मेरी दो बहनें हैं, अर्चना और वंदना। वे दोनों कभी आपस में लड़ पड़ी थीं, छोटी छोटी ही थीं। उनसे पूछ रहे थे, हाँ तो बताओ कैसे हुई थी लड़ाई। और पुनः बोले, देखो बिटिया, ये क्रोध बहुत बुरी चीज़ है, इस पर कंट्रोल करने का उपाय बताएं, करोगी? फिर बोले, जब क्रोध आए तो मुख में पानी ले लो या पी लो, कुछ बोलो ही मत इत्यादि। इसके बाद मुझसे पूछा, क्यों, आपको भी तो क्रोध आता होगा? मैंने कहा, जी। बाबा ने पूछा, उसको जीतोगी? मैंने कहा, जीत पाऊंगी तब ना। बाबा बोले, ये सब चतुराई वाली बातें करने से नहीं चलेगा। तुम जीत ना पाती तो मैं तुमसे कहता ही क्यों? उसका उपाय मैं बताऊंगा। मैंने कहा, तब तो जीत ही लेंगे। बाबा बोले, देख बेटी, तू मेरी बेटी है, मेरी नाक कटाएगी क्या? मेरी बेटी को क्रोध आएगा तो मेरी नाक नहीं कटेगी। देखो, नरक के 3 द्वार बताए गए हैं, काम, क्रोध और लोभ। काम, देखो, गंदे कार्यों को ही काम नहीं कहते हैं। किसी भी प्रकार की गंदी कामना को काम कहते हैं, जो बहुत बुरी चीज होती है। क्रोध, क्रोध तो उससे भी खतरनाक होता है। जब तुमको क्रोध आए तुम बोलो ही मत। तुम मुख में पानी ले लो या 1 गिलास पानी पी लो। थोड़ी देर बाद जब क्रोध शांत हो ले, वास्तविकता बता दो। ऐसा कुछ ही दिन करने से क्या होगा कि तुम्हारा क्रोध बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। तीसरा है लोभ। ये तो इन दोनों से भी सूक्ष्म रूप से रहता है, अतः सबसे बुरा है। इस प्रकार इन तीनों चीज़ों पर यदि तुम विजय प्राप्त कर लोगी तो तुम्हारा नाम लेने वाला भी शांति का अनुभव करेगा। विनोद नहीं कर रहा हूँ, सच कहता हूँ कि यदि वो तुम्हारा नाम शैलजा 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 लेगा तो उत्तरोत्तर शांति की ओर बढ़ता जाएगा। उनकी इस बात पर मैं हंस रही थी तथा अन्य सभी लोग प्रसन्न हो रहे थे, हंस रहे थे। यद्यपि किसी कारण से बाबा ने उस दिन भिक्षा नहीं की, फिर भी रोज से अधिक सवेरे ही खड़े होकर बातें करते रहे। बाबा के प्रिय परिकरों में मल्ल साहब, मेरे पूज्य पिताश्री, चूँकि राज परिवार से थे इसलिए बाबा उनको सदा राजा साहब या मल साहब कहा करते थे। इस पर मल साहब कहते, बाबा, राजा तो मेरे बाबा थे, मेरे भाई हैं, आप मुझे मत कहिए। बाबा कहते, मेरे तो राजा आप ही हैं। इस प्रकार उनकी तथा उनके परिवार की संभाल बाबा पग पग पर करते। गोरखपुर के पास ही उनका एक फार्म है। उनसे कहते, यह मेरा फार्म है, आप लोग इसकी देखरेख खूब अच्छी तरीके से करिए और अपने जीवन के हर छोटे बड़े काम उसी तरह मुझसे पूछकर करिए, जैसे एक मुखिया से पूछकर किया जाता है, क्योंकि मैं ही तो हूँ आपके परिवार का मुखिया। कोई भी छोटे से छोटा काम अगर वे लोग बाबा से पूछे बगैर कर लेंगे तो बाबा तुरंत सवाल करते कि मुझसे पूछा क्यों नहीं। इसका कारण मेरा पूरा परिवार सदा उनसे पूछकर ही कुछ करता था। फार्म से गोरखपुर प्राय रोज ही आना जाना लगा रहता था। अप्रैल 1980 का महीना था। बाबा के पास फार्म पर से मल साहब की पत्नी मेरी माँ का संदेश बाबा के पास आया कि बाबा, कल काली आंधी आई जिसमें गेहूं का इतना अधिक नुकसान हुआ कि मन उद्विग्न हो गया है, पर विवशता है भगवान के विधान के आगे। इतना सुनते ही बाबा बोल उठे, इतनी ही परीक्षा में फेल हो गई? उनसे कहो कि भगवान के राज्य में सदा न्याय होता है। यदि विवशता से सहा तो क्या सहा? बात तो तब है जब उसमें भी सुख मिले। मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू। जो यहाँ दुख पाता है वो वहाँ सुख पाता है, और जो यहाँ सुख पाता है वो वहाँ दुख पाता है। भागवत में एक श्लोक है जिसका अर्थ है, कौन ऐसा अभागा है जो भगवान की लीला सुनते सुनते तृप्त हो जाता है।
संसार में माँ की ममता को सर्वोच्च स्थान दिया गया है भी, किंतु दुनिया की सभी माताओं की ममता को एकत्र कर लिया जाए तब भी बाबा के अतुलनीय प्यार से कम ही होगा। ऐसे मेरा ही नहीं, बाबा से प्यार पाए प्रत्येक व्यक्ति से यदि पूछा जाए तो वह यही कहेगा। ऐसे प्यार देने वाले बाबा ने मुझसे कहा है, बिटिया मैं ही तेरी माँ हूँ, मैं ही तेरा बाप हूँ। तू ये सोच के मैया ने तुझे जन्म तो दिया है पर फिर मुझे सौंप दिया और तू मेरी बेटी है। बाबा ने केवल कहा ही नहीं, करके दिखा दिया कि एक माँ का प्यार कैसा होना चाहिए, एक पिता का संरक्षण एवं जिम्मेदारी क्या होती है। जरा सा मुंह उदास देखते तो पीछे पड़ जाते, आज तू क्यों उदास है? किसी ने डांटा है, तेरा मुख सूखा क्यों है? क्यों आज कुछ खाया नहीं? ओह, उन बातों को कहाँ तक याद करूं, कहाँ तक लिखूं? एक बार मेरे कान में बहुत दर्द था, मुझसे मुख चलाया नहीं जाता था, अतः कुछ खा नहीं पाती थी। उन दिनों बाबा के यहाँ उनकी आज्ञा अनुसार हमारा पूरा परिवार भिक्षा में ही भोजन करता था। मुझे अच्छी तरह याद है कि बाबा की भिक्षा का पाटा लग चुका था, पत्तल रखी जा चुकी थी, पर बाबा वहाँ भोजन करने वालों का पाटा स्वयं घूम घूम कर लगवा रहे थे। मेरे सामने आकर रुक गए, बोले, इसके कान में तो दर्द है, कैसे खाएगी? वहीं बैठ गए। एकादशी का दिन था। कुट्टू की पूड़ी और आलू का झोल बना था। एक कुल्हड़ में आलू का झोल मंगाया और मेरे सामने रखी पत्तल से पूड़ी उठाकर अपने कोमल हाथों से बिल्कुल महीन महीन तोड़कर मुझे दिया और कहा, बिटिया खा। तो मैं खाने जाऊं। ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे स्वयं ही खिला देना चाह रहे हों। मेरा नखरा ये था कि मुझे वह अच्छा ही नहीं लग रहा था। बार बार मुख में डालूं, दर्द तो था ही, पर अच्छा न लगने के कारण चाहते हुए भी खा नहीं पा रही थी। बाबा को बड़ी हैरानी हुई कि यह खा क्यों नहीं रही है। फिर पता नहीं कैसे उनको याद आया कि किसी ने कहा, इसको मीठा पसंद है। बस तुरंत बाबा ने कहा, अच्छा रहने दे, मत खा, मैं तेरे लिए दूध मंगाता हूँ। फिर एक सिकोरे में दूध लाने का आदेश हुआ और पुनः उसी क्रम से एक पूड़ी उसमें तोड़ी गई। इतना सब करने में क्या आधा घंटा भी नहीं लगा होगा। पूरी पंगत बैठ चुकी थी, भोजन परसा जा चुका था और यह प्रतीक्षा हो रही थी कि बाबा भिक्षा पर बैठें तो भिक्षा प्रारंभ हो। मुझे भी बड़ा ही संकोच हो रहा था, पर बीमार बच्चे को बिना खिलाए क्या कोई माँ स्वयं खा सकती है? जो बाबा खा लेते। मेरे तथा सबके लाख कहने के बाद भी बाबा तभी उठे जब मैंने धीरे धीरे खाना प्रारंभ कर दिया। किससे करूं उस स्नेह की तुलना? कहाँ मिलेगी बाबा जैसी ममता? मुझे थोड़ी सी तकलीफ होती तो वहीं जहाँ सब लोग बाबा के पास बैठे होते, मेरी माँ से कहते, मैया इसको वहीं सुला दो। मैं निसंकोच घंटों सो जाती। क्या कोई महात्मा ऐसी अनुमति देगा? मेरे लिए तो महात्मा थे ही नहीं मेरे बाबा, वही मेरी प्यारी माँ और समर्थ पिता थे, जो आज भी उसी तरह मेरे साथ हैं। इस तरह की अनेक घटनाएं हैं जिनको लिख पाना संभव नहीं है, जिनको लिख पाना संभव नहीं है। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।